अनअकैडमी। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जल्दी से आप लोग मुझे क्लियर करिए कि मैं ठीक तरीके से आपको सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूँ। अगर सब कुछ क्लियर चल रहा है तो आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे और महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। रेडी हैं आप सब? चलिए, प्रथम सवाल। सवाल पहला आपके स्क्रीन पर है। हुमायूं के मकबरे को लेकर बात करेंगे कि हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित माना जाता है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। हुमायूं का जो मकबरा है ये आप कहाँ पर स्थित मानते हैं माय डियर? तो इसे आप मानते हैं, एक मिनट, आप दिल्ली में मानते हैं। कहां पे मानते हैं? दिल्ली में मानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आप सभी को बताना ये है कि आगरा नगर की अगर हम बात करेंगे तो आगरा नगर की स्थापना कब की मानी जाती है? आगरा नगर की बात करेंगे, आगरा नगर की स्थापना हम कब की मानते हैं? तो भाई ध्यान रखिएगा, आगरा की स्थापना जो है ये 1504 की मानी जाती है। सारे बच्चों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, जुड़िएगा और आंसर दीजिएगा। 1504 में आगरा की स्थापना हुई है, सिकंदर लोदी के द्वारा हुई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको बताना यह है कि इनमें से किसे प्राचीन काल में, यानी पहले के समय में, पाटलिपुत्र कहा जाता था? इनमें से किसका नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था? तो अगर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब क्या आएगा भाई? चलिए ध्यान से उत्तर दीजिएगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है। इनमें से किसको आप सात टापुओं की नगरी कहते हो? इनमें से किसे आप सात टापुओं की नगरी कहते हैं? तो भाई मुंबई को कहते हो, जानकारी होना चाहिए। हुमायूं गद्दी पर कब बैठे, आपको यह जवाब देना रहेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। हुमायूं गद्दी पे कब बैठे? हो गया भाई, सभी का उत्तर आना चाहिए, सभी का आंसर तकरीबन यहाँ पे हमारे पास पहुंच रहा है। तो 2 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे 1530। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको मालूम है 1530 में ही बाबर की मृत्यु होती है और तत्कालीन ये राजा बनते हैं, ये जानकारी आपको है। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। आपको बताना ये है कि इनमें से अगर हम पूछें आपसे तो आप 30, रहने दो, नेक्स्ट है ये। चौसा का युद्ध आप कब का मानते हो? आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है और ध्यान से उत्तर दीजिएगा सभी लोग। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चलिए ध्यान रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 26 जून 1539 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। और ये समय है किसका? चौसा के युद्ध का। तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। ठीक है भाई, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। और चौसा के युद्ध में कौन जीतता है और कौन पराजित होता है? तो ध्यान रखिएगा, पराजित होने वाले व्यक्ति का नाम था हुमायूं और जीतने वाले व्यक्ति का नाम था शेर शाह सूरी। तो ये सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। अगर आपसे पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए बहुत बढ़िया, अकबर का जन्म 1542 का है, 1542 का है। तो ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पर, चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? आपको ये बताना है। चौसा का जो युद्ध है ये किसके बीच का है? एक बार विकल्प अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको बताना है कि आंसर क्या यहाँ पे आपका हो सकता है। चलिए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया है तो आप प्रयास करते रहिए, उत्तर आपका जरूर आना चाहिए। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? सवाल नंबर 4 है, सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं। आंसर की बात करेंगे, मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में चौसा का युद्ध 1539 में हुआ है। और इस 1539 वाले युद्ध में आपको मालूम है हुमायूं हार जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तो आपको बताना ये रहेगा कि हुमायूं की मृत्यु कब की मानी जाती है। एक बार अच्छे से विकल्प देख लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए।
हुमायूं की मृत्यु कब की मानी जाती है? चलिए भैया ध्यान रखेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 27 जनवरी 1556 आपके लिए यहाँ पे जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों ने आंसर यहाँ पे दिया है 5 नंबर का बी, वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कैसे होती है, कई बार आपसे पूछा गया है हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, तो आप क्या जवाब दोगे? दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। ये वही हुमायूं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल रहेगा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? बताओ भाई विवेक सागर, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? चलिए अच्छे से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 6 है, जवाब आपका क्या हो जाएगा भाई? हुमायूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका उत्तर दिया है, इस वजह से आपको जरूर ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, अगले सवाल की बात कर लिया जाए। चलिए अगला सवाल है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया है। अकबर का जन्म आप कब का मानते हैं? 7 नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा और उससे भी ध्यान से आपको बताना है। उत्तर की बात करेंगे बेटा, आपका जवाब हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542, 1542। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए और ये अकबर के जन्म का समय है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में, रहने दीजिए, नेक्स्ट आइए। अगला सवाल है, सबसे कम उम्र का मुगल बादशाह किसको माना जाता है? सबसे कम उम्र के मुगल बादशाह की बात करेंगे तो हम किसको मानते हैं? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? आपको ध्यान से उत्तर देना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 8 नंबर सवाल है और अकबर आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि अकबर जब राजा बनते हैं तो इनकी उम्र महज 13 वर्ष 4 महीने की होती है। जब ये राजा बनते हैं तो इनकी उम्र जो है बहुत छोटी सी होती है, बहुत कम होती है। तो ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको बताना ये रहेगा कि इनमें से अगर हम बात करेंगे तो दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा हुई है और कब हुई है? चलिए आंसर की बात करेंगे। अरे अक्की जी, मुगल काल चल रहा है, कहां से तुम कलिंग ले आए? जैसा नाम वैसा काम। अकबर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, मान लेते हैं आपकी बात। नेक्स्ट आइए, अकबर का संरक्षक कौन माना जाता है? अकबर का संरक्षक हम किसे मानते हैं? 9 नंबर के आंसर की बात करेंगे, बैरम खां, ये अकबर के संरक्षक रहे हैं। और आपको मालूम है जब अकबर राजा बनते हैं 1556 से लेकर 1560 तक ये अकबर के संरक्षक रहते हैं, अंगरक्षक रहते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? अगर आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? ध्यान से उत्तर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीरबल का जो वास्तविक नाम था, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, महेश दास, है ना भाई। और तानसेन का वास्तविक नाम पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? तानसेन के वास्तविक नाम को लेकर अगर पूछेगा आपसे तो भैया क्या जवाब देना चाहोगे? चलिए बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, बात आपकी सही है, मान लेते हैं। कौन मुगल शासक निरक्षर था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था? आपको उत्तर चयन करना है और ध्यान से बताना है कौन से मुगल बादशाह हैं
जो पढ़े लिखे नहीं थे। सवाल नंबर 10 है, उत्तर आपका बी है, मतलब अकबर सही है। अकबर जो है बेटा ये बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। और हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताना ये रहेगा कि दिए गए विकल्प में से अगर हम बात करेंगे तो उमर शेख मिर्जा किसके पिता हैं। इनमें से अगर हम बात करेंगे तो उमर शेख मिर्जा किसके पिता का नाम है, बताओ भाई। झाजी। झाजी बेटा तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या है, कि यही नाम है, वास्तविक नाम तुम्हारा यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको बताना यह रहेगा कि इनमें से किसके दरबार में उस्ताद मंसूर नामक चित्रकार हुआ करता था। अच्छा, झाजी का नाम है शिवम। अच्छा, ये भी आपके मित्र हैं क्या आयुष? अरे आज वो नहीं आए आपके मित्र, क्या नाम, मनीष तिवारी। मनीष तिवारी नहीं आए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है पानीपत का जो सेकेंड युद्ध है ये कब की बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात अगर हम करेंगे, 11 नंबर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं, उसको कुछ काम होगा तभी नहीं आया होगा, वरना वो समय से ही रहता है हमेशा, लड़का वो सही है। 11 के उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका 5 नवंबर 1556 आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। और ये पानीपत के दूसरे युद्ध की कहानी है। आपको मालूम होगा कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए भाई ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको जवाब देना रहेगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया सर जी, आई हैव अ डाउट। अब विवेक सागर आपको भी डाउट होने लगा है क्या? आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट आइए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच की कहानी है आपको बतानी है। सवाल नंबर 12 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ए, अकबर और हेमू के बीच की कहानी है, आपको मालूम है, जिसमें अकबर की सेना जीत जाती है, हेमू की सेना जो है ये हार जाती है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, जानकारी रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है, आपको मालूम है, जिसमें बाबर की सेना जीत जाती है और युद्ध 1526 का है। ठीक है भाई, 21 अप्रैल 1526। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, दास प्रथा और जजिया कर ये किसके द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। दास प्रथा और जजिया टैक्स की बात करेंगे। डाउट है विवेक सागर, तो आपकी एक आंख क्यों फूट गई है? जैसे लग रहा है आपकी एक आंख में किसी ने तीर उर मार दिया है और आप सिर्फ एक ही आंख से देख पा रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं। आपके इमोजी से ऐसा प्रतीत हो रहा है। सवाल नंबर 13 के उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने आंसर दे दिया है, 13 नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। ये हमने आपको बहुत बार बताया है कि अकबर ने 1564 में 1564 में जजिया टैक्स को ख़त्म किया है, जबकि 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा टैक्स को ख़त्म किया है। तो ये जानकारी आपके पास जरूरी है, होना चाहिए। आइए आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे, 14 नंबर रहेगा। चलिए तो यहां पे आंसर की बात करेंगे, आपका यहां पे सी करेक्ट है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी आपको है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे, इसमें मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से लड़ती है और इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं होता है।
या नहीं निकलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। ना महाराणा प्रताप हारे थे और ना ही अकबर जीते थे, तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, अब आपको वही चीज बतानी है। चलिए बेटा, सिकंदर लोदी और बाबर, शेरशाह सूरी औरंगजेब, अकबर और महाराणा प्रताप, राणा सांगा और बैरम खां। 15 नंबर के आंसर की बात करेंगे। आपका जो जवाब है बेटा ये सी हो जाएगा, मतलब अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जानकारी बिल्कुल भी जरूरी है आपके लिए। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। आपको बताना ये रहेगा, सभी बच्चों को जवाब देना है। देखते हैं किसको किसको आ रहा है। सवाल ये है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर बात करेंगे तो ये 9 मई 1540 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1540 का समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? गजाला हाशमी, एडमिन जी वेलकम है आपका, थर्ड अंपायर है ये, वेलकम इनका। आइए आगे बढ़ा जाए, सवाल नंबर 16 के आंसर की बात करेंगे तो 16 का जो उत्तर है भाई वो आपके लिए क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। 1605 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? फतेहपुर सीकरी के निर्माण के लिए हम किसे याद करते हैं? 17 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका डी यानी अकबर से, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। फतेहपुर सीकरी के निर्माण के लिए हम अकबर को याद करते हैं। क्लियर? आपको बताना है इनमें से कौन है जिसने न्याय की जंजीर लगवा रखी थी। घंटी बजाइए और न्याय पाइए। तो भैया ये जहांगीर के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था। और आपको बताना है कि लाल किले का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया है? दिल्ली का लाल किला। और भाई विवेक सागर, दिल्ली के हालचाल ठीक है? अब तो बारिश नहीं हो रही है तो सब कुछ सही हो गया होगा ना, कि अब भी दिक्कत चल रही है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। किसे अकबर ने कविराज और राजा की उपाधि धारण की थी? इनमें से कौन है जिसने, या इनमें से कौन है जिसको अकबर ने कविराज और राजा कहा था? 18 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका ए यानी बीरबल सही, ध्यान रखिएगा। पिछले 12-15 दिनों से तो यहाँ पे बारिश हमारे यहाँ पे नहीं हुई है यार। अब आपके यहाँ का पता नहीं है, लेकिन ठंडी का मौसम बढ़िया लगता है। जो आनंद ठंडी के मौसम में है वो किसी और मौसम में नहीं है। बरसात में पानी अधिक होती है तो पानी ही पानी दिखता है हर जगह, मजा ही नहीं आता। गर्मी में पूरा का पूरा इतनी गर्मी होती है कि पसीना ही रहता है व्यक्ति, लेकिन ठंडी का आनंद, वाह, जय हो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। अकबरनामा और आयने अकबरी का संबंध आप किससे मानेंगे? बाबर, अकबर, अबुल फजल और तानसेन। चलिए उत्तर की बात करेंगे, सवाल नंबर 19 है। आपको ध्यान से उत्तर देना है। 19 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी वाला विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा। अरे तो घर से बाहर निकलने की आवश्यकता ही क्या है, चुपचाप आराम से ओढ़ लीजिए, ओढ़ के पढ़ाई करिए।
हाँ, ये अलग बात है कि ठंडियों में थोड़ा नींद ज़्यादा आती है, थोड़ा मुश्किल हो पाता है पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये दीन इलाही धर्म किसने चलाया, आपको बताना है। दीन इलाही धर्म जो है ये किसके द्वारा चलाया गया है। गर्मी में आपको आलस नहीं आती है, गर्मी का मौसम इस वजह से ठीक है कि आप गर्मी में पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, आलस नहीं आती है। इतनी गर्मी होती है, कहाँ से आलस आएगी। 20 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका डी यानी अकबर सही है। दीन इलाही अभी हमने आपको बताया था, इस वजह से आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, आइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय आप इनमें से किसको देते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय आप किसको देते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे आपका 21 नंबर है भाई, 21 का सी यानी बाबर सही है। जिनके पास घर नहीं है, ये तो सही कह रहे हो, उनके लिए पीड़ादायक तो है, लेकिन सरकार ने कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखा है। बाबर के पुत्र का नाम आपको बताना है। बाबर के पुत्र का नाम, औरंगजेब, तैमूर, शाहजहां, हुमायूं। सवाल नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। 2222 उत्तर की बात करेंगे, हुमायूं इनमें से सही जवाब हो जाएगा। तैमूर लंग का भारत पे आक्रमण हम कब का मानते हैं। आज कोई भी क्लास नहीं होगा आपका, कहो तो एक क्लास लगा दें। कि रहने दें। चलिए उत्तर की बात करेंगे, यहां पे आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। नेक्स्ट आइए, बाबर का पूरा नाम आप क्या मानते हैं। बाबर का पूरा नाम आप क्या मानते हैं। सवाल नंबर 23 है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आइए, सर जी कर दीजिए एक क्लास। हुमायूं के पुत्र का नाम आपको बताना है। हुमायूं के पुत्र का नाम बताना है आपको, क्या जवाब होगा। आयुष को देखो, एप्लीकेशन पर एक क्लास लगा दीजिए। मैं तो बस आप लोग का टेस्ट ले रहा था कि कौन कौन मुझसे अधिक प्रेम करता है। मैं क्लास व्लास कुछ लगाने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी भावनाएं जानने का प्रयास कर रहा था। कौन कौन है जो चाहता है कि हम क्लास लगाएं और वो हमसे मिलने आए। मैं लगाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आइए 24 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका डी सही है। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। मैंने देख लिया है किसने किसने लिखा है और किसने किसने नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अकबर के पुत्र का नाम दोबारा, हाँ अकबर के पुत्र का नाम आपको बताना है। बताओ जल्दी से फटाफट। अकबर के पुत्र का नाम अकबर, हुमा लो, अकबर के पुत्र का नाम अकबरी, विकल्प वाले भी गजब। आइए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर रहेगा आपका जवाब, यहां पे जहांगीर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए रहेगा कि दिए गए विकल्प में से, बेटा क्लास व्लास तो नहीं लगाएंगे आज, इंडिया से कहेंगे टॉस जीतो पहले बैटिंग करो। 4 घंटे आराम से बढ़िया से रोहित शर्मा, और उसके बाद अच्छे अच्छे तरीके से बैटिंग देखेंगे। 3.5 घंटे की एक इनिंग होती है, वाह जो आनंद मिलेगा चाय समोसे के साथ में। क्लास तो नहीं होगा आज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट आइए। जहांगीर के पुत्र का नाम आपको बताना है कि जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था।
ध्यान से उत्तर दीजिएगा। हाँ भाई, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और ऐबक। और कल संडे है, कल तो यूट्यूब क्लास भी नहीं लेंगे, हम पहले ही आपको सूचित कर देते हैं, कल जाएंगे घूमने टहलने। बहुत दिन हो गया है, सर दर्द है, तो कल निकलेंगे घूमने टहलने। कल तो यूट्यूब वाली क्लास भी, कल पूरा दिन छुट्टी है आपकी। आइए 26 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, सी यानी कि शाहजहां यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल है, इनमें से कौन अकबर का नौरत्न नहीं था? ध्यान से आपको जवाब देना है कि क्या उत्तर होगा, फटाफट बोलिए। सबका बेटा बता दिया, हाँ। बताइए इनमें से कौन है जो अकबर के नौरत्न नहीं था? चलिए ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल भी है। अकबर के नौरत्नों की जब भी बात की जाती है तो आपको सारे नाम हमने बहुत बार बताए हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। ये राजा तोमर सिंह जो लिखा हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ने को मिलता है। अकबर के नौरत्नों में आप किसे किसको जानते हैं? तो बीरबल को जानते हैं, तानसेन भी आपका सही है, अबुल फजल भी सही है, फैजी भी सही है, राजा मानसिंह इनके नौरत्नों में से एक थे, राजा टोडरमल जो हैं वो इनके नौरत्नों में से एक थे, मुल्ला दो प्याजा इनके नौरत्नों में से एक थे, फ़कीर, शायद उनका नाम फ़कीर अजुद्दीन, क्या नाम था यार, फ़कीर अजुद्दीन, ये उनके नौरत्नों में से एक थे। अब्दुल रहीम खाने खाना को आप लोग जानते हैं, ये भी उनके नौरत्नों में से एक थे। तो खतरनाक नाम है जो कि आपको शायद पता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तानसेन का जन्म जो है ये कहाँ का माना जाता है, बताइए। तानसेन का जो जन्म है ये हम लोग कहाँ का मानते हैं? अरे अकबर के नौरत्न तब भी आसान हैं। अगर कहीं गलती से कोई आपसे पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के नौरत्न बताइए, तब तो हो सकता है कि आपको मुंह पे पानी डालना पड़े, एक आध बार बेहोश हो जाएंगे आप। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जो मैंने आपको नाम बताया है उन्हें आप हकीम हुकाम भी कहते हैं। तो आप, ये आसान है थोड़ा, ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कठिन था। तो हकीम हुकाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अजीजुद्दीन पता नहीं क्या नाम था, गजब नाम है। तानसेन का जो जन्म है ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, शाहजहां के पुत्र का नाम आपसे पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? शाहजहां के पुत्र का नाम बताओ भाई जल्दी से। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। हाँ, अष्टदिग्गज के नाम तो सही बात, और भी कठिन है। शाहजहां के पुत्र का नाम बताइए। अकबर के नौरत्नों में कालिदास और तुलसीदास, विवेक सागर। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत डाउट होता है कि तुम कौन हो भाई। कभी कभी मुझे तुम पे अत्यंत डाउट होता है कि वास्तव में तुम कौन हो। आप जैसे महापुरुष सदियों में एकाध बार जन्म लेते हैं कि कालिदास और तुलसीदास की बात कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 29 के आंसर की बात करते हैं भाई। तो आपका जो जवाब होगा ये आपके लिए औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आपको बताना है कि पानीपत का पहला युद्ध आप इनमें से कब का मानते हैं? पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे, आपको ध्यान से जवाब देना है। 25 मार्च 1551। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 30 है, आपका जवाब यहाँ पे हमने अभी बताया था आपको, 1526।
अप्रैल 15 से 26 आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा आपके लिए। आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये किसके बीच की बात है? रिपीटेड सवाल है ये, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अब विवेक सागर के ऊपर मंत्र मारना पड़ेगा, अथर्ववेद का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो अपनी, सॉरी सर जी याद आ गया, बिना मारे याद आ गया आपको, तो मैं बस मंत्र मारने की बात ही कर रहा था। हाँ वही वही वही, अरे आयुष, वो मिलेंगे ही नहीं हम लोगों से, एक नंबर का कंजूस आदमी है वो। आइए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, बी से ये ध्यान रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अभी आपने यहाँ पे किया है, ध्यान रखिएगा। बाबर और राणा सांगा के मध्य में एक प्रमुख युद्ध हुआ है, और अगर पूछेगा कौन सा युद्ध है तो आप क्या जवाब दोगे? ध्यान से जवाब दीजिएगा, बाबर और राणा सांगा के मध्य का जो युद्ध है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट आइए, बाबर का जन्म इनमें से हम कब का मानते हैं? बाबर का जो जन्म है इसको लेकर अगर हम बात करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी आपके पास होना चाहिए। विवेक सागर ने देखो कितना बड़ा दिल करके कहा है। 32 नंबर के आंसर की बात करेंगे, ये आपका 1483 सही है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 14 फरवरी भी आपको ध्यान रखना है, 14 फरवरी तो आप सबको वैसे भी याद रहती है। बाबर के पिता का नाम आपसे पूछेगा, क्या बताओगे? बद्री नारायण झा, बताइए बेटा, बाबर के पिता का नाम क्या माना जाता है? कहीं ये अद्विका तिवारी, ये मनीष तिवारी तो नहीं है? क्यों आयुष, तिवारी तिवारी। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 33 के उत्तर की बात करते हैं। आपका डी विकल्प सही है, उमर शेख मिर्जा आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत में सबसे पहले तोपों का जो प्रयोग है या किसके द्वारा, आपको ध्यान से बताना रहेगा। शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर। तो 34 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब जो है ये आपके लिए डी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आइए आगे बढ़ा जाए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, आपको जवाब देना है ध्यान से कि शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर से अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सूबे किसके पास हुआ करते थे? सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किसके द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा औरंगजेब। अगर पूछेगा कितने सूबे थे, आप उत्तर देंगे 21 सूबे थे। बहुत भयंकर साम्राज्य विस्तार इसने कर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बाबर भारत कब आया? सवाल नंबर 35 है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर की बात करेंगे, सवाल नंबर 35 है और जवाब आपका डी हो जाएगा, 1526 हो जाएगा। इसको आप भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने कलंदर की उपाधि धारण की थी? इनमें से कौन है जिसके द्वारा कलंदर की उपाधि धारण की गई थी? तो ऑप्शन देख लीजिए और मुझे जवाब देने का प्रयास करिए आप लोग कि आपका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे हो गया भैया सभी का उत्तर। कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण करी थी, ध्यान रखिएगा। कलंदर की उपाधि 1526 वाला जब ये युद्ध जीतते हैं तो उसके बाद ये अपने जो भी सगी संबंधी थे उनके लिए दरवाजे पूरी तरीके से खोल देते हैं, आइए और पैसा लूटिए। तो इस वजह से इन्होंने ये उपाधि धारण की है। खानवा का युद्ध आप कब का मानते हैं, आपको बताना है। आपका जो खानवा का युद्ध है भाई, ये आप कब का मानते हो? आपको ध्यान से विकल्प देख लेना है, उसके बाद आपको जवाब जरूर देना है। आपका आंसर क्या हो सकता है, प्रयास कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए बेटा, हो गया आपका। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है और ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। खानवा का युद्ध कौन जीतता है, बताइएगा। खानवा का युद्ध जीतता कौन है, ये बताइए, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपने आंसर कर दिया। नेक्स्ट आइए, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, वही सवाल आ गया यहाँ पे। ये किसके किसके मध्य हुआ है? आपने पिछले सवाल में किया है कि हुआ कब है, अब आपको बताना है किसके किसके मध्य हुआ है। तो उत्तर की बात करेंगे बाबर और महाराणा सांगा के मध्य में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चे। आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? और 14 फरवरी आपको कितना अच्छे से ध्यान है ना विवेक सागर? कितने अच्छे से ध्यान है, 14 फरवरी। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। फरीद था, ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी? यहां पे खानवा लिखा हुआ है, आपको बड़े ही ध्यान से बताना है। कलंदर की उपाधि, रणभूमि की उपाधि, गाजी की उपाधि या राजा की उपाधि? तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जवाब हो जाएगा गाजी की उपाधि।